मैया गिरजा कहने लगी कि मेरे भोले बाबा को तुमने क्या समझ लिया है, जो तुम मेरे भोले बाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, तुमने क्या समझा? मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू है तो इसका मतलब मदारी समझ लिया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इधर मैया गिरजा लौट करके आई, सखियों ने बता दिया कि ये भोले बाबा के चक्कर में हमसे लड़ाई करके आई है। मैया मैना कहने लगी क्यों गिरजा, तुमने इनसे लड़ाई क्यों की? मैया एक बात ये बताओ कि मेरे भोले बाबा को अगर ऐसा कहेंगी, किसी देवता को ऐसा कहेंगी तो हम क्या देखते रहेंगे? नहीं बेटा। उसी समय महाराज मैया गिरजा का मन भोले बाबा की तरफ खींचने लगा। मैया गिरजा कहने लगी मैया अब तो मैं तपस्या करूंगी। तपस्या करने की बात जब ये कही है तो मैया मैना विचार करती हैं ये तो अभी छोटी है और अभी से ही तपस्या करने की सोच रही है। हमें लगता है देवर्षि नारद की बात बिल्कुल सत्य है कि विवाह उन्हीं के साथ में होगा। जो ये बात कही तो मैया मैना समझाने लगी बेटा तुम्हें अभी समझ नहीं है, भोले बाबा की तपस्या करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। महाराज इतनी बात कहने के बाद में मैया गिरजा नहीं मानी किसी की बात, तपस्या करने के लिए निकल पड़ी और वन में पहुंची है। जाने के बाद में इधर देवताओं ने विचार किया कि ये छोटी सी कन्या है और ये भोले बाबा की तपस्या कर रही है, क्या मतलब है इसका? भोले बाबा के जितने ही देवगण थे सारे देवताओं ने आकर के मैया गिरजा के पास में खड़े हो गए। कहने लगे देवी क्या चाहती हो तुम, चाहती क्या हो? मैया गिरजा कहने लगी मैं तो बस भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ। कहने लगे तुम्हारे मन की आत्मा को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चाहती क्या हो, कुछ आगे सोच करके देखो। मैया गिरजा कहने लगी हम चाहते ये हैं कि भोले बाबा के साथ में हमारा विवाह हो जाए, भोले बाबा के साथ में हमारा विवाह हो जाए, यही चाहते हैं, आपस से और कुछ नहीं चाहते।